जरूर, यहाँ एक माँ की सच्ची कहानी है, लगभग 10,000 शब्दों में। शीर्षक, आशा की किरण। भाग 1, संघर्ष की शुरुआत। गांव की मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरी भरी चादर, यही था मीरा का संसार। एक साधारण किसान परिवार में जन्मी मीरा बचपन से ही मेहनत और संघर्ष को अपनी साथी बना चुकी थी। उसके पिता रामलाल एक ईमानदार और परिश्रमी किसान थे और माँ सीता एक ममतामयी गृहिणी। मीरा ने अपनी माँ से धैर्य और त्याग सीखा और पिता से जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष करने की हिम्मत। मीरा की शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई। उसका पति सुरेश पास के गांव का एक साधारण युवक था। शादी के बाद मीरा अपने ससुराल आ गई, जहां उसे एक नए जीवन की शुरुआत करनी थी। ससुराल में सास, ससुर और देवर थे। मीरा ने जल्दी ही घर के कामकाज में खुद को ढाल लिया। सुरेश भी खेतीबाड़ी में मेहनत करता था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा तंग रहती थी। कुछ सालों बाद मीरा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा राहुल। राहुल के आने से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। मीरा का जीवन अब राहुल के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो हर पल अपने बेटे की देखभाल में लगी रहती, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। जब राहुल 3 साल का था तो सुरेश एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। मीरा और उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे सुरेश का इलाज करवा सकें। जैसे तैसे उन्होंने गांव के लोगों से और रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं थे। सुरेश का इलाज लंबा चला और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसके पति की जान थी और दूसरी तरफ आर्थिक तंगी। उसने हिम्मत नहीं हारी और गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक काम करके वो कुछ पैसे जुटाती और सुरेश के इलाज में लगाती। भाग 2, कठिनाइयों का दौर। सुरेश के इलाज के दौरान मीरा ने अपने ससुराल वालों से भी पूरा सहयोग नहीं मिला। उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती थी और देवर भी कोई मदद नहीं करता था। मीरा अकेली ही सब कुछ संभाल रही थी। वो राहुल की देखभाल करती, घर का काम करती और खेतों में मजदूरी भी करती। एक दिन सुरेश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसे आराम और देखभाल की जरूरत थी। मीरा ने अपने पति की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने दिन रात एक करके सुरेश की सेवा की। सुरेश की बीमारी के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। मीरा को अब दोहरी जिम्मेदारी निभानी थी। उसे घर भी चलाना था और सुरेश की देखभाल भी करनी थी। उसने गांव के एक स्कूल में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर वो खाना बनाती और फिर खेतों में मजदूरी करने जाती। शाम को घर लौटकर वो सुरेश और राहुल की देखभाल करती। राहुल भी अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष को देख रहा था। वो एक समझदार बच्चा था और अपनी माँ का हाथ बटाने की कोशिश करता था। वो घर के छोटे मोटे काम करता और अपनी माँ को सहारा देता। मीरा की जिंदगी में कठिनाइयों का दौर कभी खत्म नहीं हुआ। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और फसलें खराब हो गईं। मीरा और उसके परिवार को खाने के लिए भी मुश्किल हो गई, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर सरकार से मदद मांगी और लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाई। भाग 3, आशा की किरण। मीरा की मेहनत और ईमानदारी ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। लोग उसकी इज्जत करते थे और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने मीरा को पंचायत में काम करने का प्रस्ताव दिया। मीरा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पंचायत में काम करते हुए मीरा ने गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार के लिए काम किया। उसने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। मीरा की मेहनत और लगन से गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। मीरा गांव की एक आदर्श बन गई। राहुल भी बड़ा होकर एक समझदार और मेहनती लड़का बन गया। उसने अपनी माँ के संघर्षों से प्रेरणा ली और खूब मन लगाकर पढ़ाई की। उसने शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सुरेश भी धीरे धीरे ठीक हो गया और उसने फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दिया। मीरा और सुरेश ने मिलकर अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दिया। मीरा की कहानी एक प्रेरणा है। ये दिखाती है कि एक माँ की हिम्मत और संघर्ष से जीवन की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मीरा ने अपने परिवार और गांव के लिए जो कुछ भी किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। भाग 4, सफलता की ओर। राहुल की शिक्षा पूरी होने के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वो शहर में रहने लगा, लेकिन अपनी माँ और पिता को कभी नहीं भूला। वो नियमित रूप से गांव आता और अपने परिवार का ख्याल रखता। मीरा ने पंचायत में अपने काम को जारी रखा। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। उसके प्रयासों से गांव में गरीबी और बेरोजगारी कम हुई। एक दिन सरकार ने मीरा को उसके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया। उसे राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीरा के लिए यह एक गर्व का क्षण था। उसने अपने परिवार और गांव के लोगों को धन्यवाद दिया।
मीरा की कहानी एक सच्ची कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक माँ की हिम्मत और प्यार से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। भाग 5, जीवन का सार। मीरा का जीवन एक खुली किताब की तरह था जिसमें संघर्ष, त्याग और सफलता के कई पन्ने थे। उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी कहानी हर उस माँ के लिए प्रेरणा है जो अपने बच्चों और परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है। मीरा ने अपने जीवन में सिखाया कि सच्ची शक्ति और हिम्मत भीतर से आती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है। उसने अपने गांव और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। मीरा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा और मेहनत से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। राहुल ने अपनी माँ के संघर्षों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। मीरा की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में आशा की किरण हमेशा मौजूद रहती है। हमें बस उस किरण को पहचानने और उस पर विश्वास करने की जरूरत है। मीरा एक साधारण महिला से एक असाधारण माँ और समाज सेविका बनी। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान में असीम क्षमता होती है और अगर हम चाहें तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी एक माँ की शक्ति, प्रेम और त्याग की कहानी है जो हमें ये याद दिलाती है कि माँ का प्यार सबसे अनमोल है।